रामपुर गांव में गिरधारी नाम का एक सेठ रहता था। गिरधारी बहुत चालाक था। गिरधारी गांव के सभी लोगों को अपना पैसा और अमीरी कभी नहीं दिखाता था। वह हमेशा गांव वालों को यह बताता कि वह बहुत गरीब है। हे भगवान, मैं तो इस गरीबी से परेशान हो गया। कोई तो नौकरी दिला दे भगवान। ए जी, क्यों गला फाड़कर आप इतना रोना धोना मचा रहे हो? अरे भाग्यवान, धीरे बोलो। मुझे ये रोना धोना करना पड़ता है ताकि गांव वालों को पता ना चले कि हम कितने अमीर हैं। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और हम गरीब हैं। हे भगवान, ये किस लीचड़ और कंजूस आदमी को पल्ले बांध दिया है। ये हमेशा रोना धोना करता रहता है। इतने अमीर होने के बाद भी हम अपनी अमीरी नहीं दिखा सकते। अरे भाग्यवान, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुम भी तो थोड़ा सा रो लो। नहीं नहीं, आप ही रोइए। मैं तो घर में जा रही हूँ, काम बहुत है मेरे पास। अरे गिरधारी, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो भाई? अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस भगवान से शिकायत कर रहा हूँ। मुझे इतना गरीब बनाया है। अरे गिरधारी भैया, तुम रो मत। मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। तुम यहाँ बाहर मत बैठो, चलो अंदर। तुम्हारे घर में चलते हैं। यहाँ बहुत धूप है, इसी बहाने में बच्चों से भी मिल लूँगा। अगर ये घर के अंदर चला गया, इसे पता चल जाएगा कि हमारा घर किसी राजमहल से कम नहीं है। अरे अरे भैया, कोई बात नहीं, बच्चे अभी खेलने गए हुए हैं। मैं भी बाहर काम ढूंढने जा रहा हूँ। आओ तुम भी साथ चलो। अरे ये गिरधारी बहुत चालाक है, कभी किसी को अपने घर के अंदर नहीं जाने देता। ऐसा क्या है इसके घर में? पता लगाना पड़ेगा। लाओ लाओ, मेरे कपड़े लाओ। मैं शहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। जल्द ही बहुत से पैसे लेकर लौट कर आता हूँ। गिरधारी शहर का एक नामी ग्रामी सेठ था। शहर में उसकी एक सुनार की दुकान थी। गिरधारी सभी लोगों से ये बात इसलिए छुपाता था ताकि उसे किसी भी राजा की सरकार को टैक्स ना चुकाना पड़े। एक दिन की बात है, गिरधारी की दुकान पर काम कर रहे नौकर भूरा से एक सोने की चैन गुम हो जाती है। अरे मूर्ख इंसान, कहाँ रख दी तुमने वो चैन? पता भी है वो कितनी महंगी है? मैंने वो चैन अपने इस सुंदर गले के लिए बनवाई थी और तुमने वो खो दी। सेठ जी, माफ़ कर दीजिए सेठ जी। मैं वो चैन कारीगर के पास से ला ही रहा था कि हमारा तांगा पलट गया और हम सब गिर गए। तभी चैन भी कहीं निकल कर गिर गई। तो तुम क्यों नहीं खो गए कहीं? जाओ यहाँ से और अब काम पर मत आना। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी, माफ़ कर दीजिए सेठ जी मुझे। जाओ यहाँ से, कहीं भी जाओ, लेकिन दोबारा इस दुकान पर मत आना। भूरा वहां से उदास होकर निकल जाता है और शहर में काम ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। इसलिए वो रामपुर गांव में अपने चाचा के घर चला जाता है। आ गए जी आप, लाओ लाओ जल्दी दो। कितने रुपए कमा कर लाए? थोड़ा सब्र करो भाग्यवान। लो, ये सूटकेस में बहुत सारे पैसे हैं। इन्हें अपनी तिजोरी में संभाल कर रखो, ध्यान से, कोई देख ना ले। आप इतने सारे रुपए कमा कर लाए, फिर भी आप उदास क्यों हैं? अरे क्या बताऊं भाग्यवान। अच्छा, तो आपका इतना नुकसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आप गांव वालों के सामने अपने असली आंसू दिखा सकते हैं इतने नुकसान के बाद तो। क्या कहा? ए जी, कुछ नहीं है। मैं तो बस बोल रही थी कि गोपाल भैया बहुत दिन से आपके बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने आपके लिए कहीं काम ढूंढा है। जाइए, उनसे मिलकर आइए, कहीं वो आपको मिलने घर ही ना आ जाए। अरे नहीं नहीं, हमारे घर कोई नहीं आ सकता। मैं ही अभी उसके पास जाता हूँ।
अरे गिरधारी भैया, तुम आ गए। कहाँ गए हुए थे तुम? क्या बताऊं गोपाल भैया, मैं तो बस काम की तलाश में दर बदर भटक रहा हूँ। अरे तुम दर दर मत भटको, मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है। क्या कहा? काम? कौन सा काम? हाँ पुत्तन, मैं अपनी एक गांव के बाजार में फल की बड़ी सी दुकान खोल रहा हूँ। मेरा भाई का बेटा भी शहर से गांव आ गया और अब तुम दोनों मिलकर मेरी मदद करना। हाँ हाँ गोपाल भैया, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ काम करूँगा, लेकिन मुझे राजा को कोई टैक्स तो नहीं देना होगा ना? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे ही टैक्स भरना होगा। तुम दोनों से कोई टैक्स नहीं लेगा। वो तो ठीक है भैया, लेकिन आपके भाई का बेटा है कहाँ? को अभी बुलाता हूँ भूरा। अरे भूरा, बाहर तो आओ, देखो कोई तुमसे मिलने आया है। भूरा? कहीं ये वो ही भूरा तो नहीं है जो मेरी दुकान पर काम करता था? अरे नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकता है? ज़रूर ये कोई और भूरा होगा। हाँ गोपाल चाचा, कौन आया है मुझसे मिलने? देखो ये है पुत्तन, हमारे गांव का सबसे शरीफ और भोला इंसान। अरे सेठ जी, आप यहाँ इस गांव में कैसे? और ये क्या हालत बना रखी है? सेठ जी, भूरा तुम पुत्तन को सेठ जी क्यों बुला रहे हो? लगता है आपके भतीजे को कोई गलतफहमी हुई है। अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लगता है आप भी मुझसे नाराज़ हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी सोने की चैन जानबूझकर नहीं खोई। क्या कहा? सोने की चैन? लेकिन गिरधारी तो बहुत गरीब है, ये तो एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से खाते हैं और इनके घर पूरी तरह टूटा हुआ है। कहा चाचा? नहीं, ये नहीं हो सकता। सेठ जी तो हमारे शहर के नामी ग्रामी लोगों में से एक हैं। उनकी शहर में सुनार की दुकान है, बहुत सारे नौकर काम करते हैं इनकी दुकान पर। यकीन ना मानो तो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं भूरा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे भूरा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। चलो गोपाल भैया, मैं चलता हूँ। लगता है तुम्हारा भतीजा पागल हो गया है, इलाज करवाओ इसका। गिरधारी गोपाल के घर से निकल जाता है। तभी गोपाल और भूरा गिरधारी का पीछा करने लगते हैं और उसके घर के पीछे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं और उसकी खिड़की से उसके घर के अंदर झांकने लगते हैं। तभी गिरधारी और उसकी पत्नी बात करते हैं। अरे भाग्यवान, आज तो हमारा सच बाहर आते आते रह गया। कैसे? क्या हुआ? गोपाल और भूरा बाहर खड़े खिड़की से गिरधारी और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रहे थे। तभी वो दोनों गांव के राजा के पास गिरधारी का सच बताने जाते हैं और राजा और उसके सिपाही गिरधारी के घर आते हैं। गिरधारी, अरे ओ गिरधारी, बाहर आओ। अरे राजा साहब, आप यहाँ क्यों आए? कोई काम था तो हमें ही अपने सिपाहियों से बोलकर राजमहल बुलवा लेते। गोपाल ने हमें तुम्हारा सारा सच बता दिया है। अब बताओ, क्या तुम सच में एक सुनार हो? शहर जाके सोने का व्यापार करते हो? अरे नहीं नहीं राजा साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। गोपाल के भतीजे को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आप लोगों को तो पता ही है, मेरे तो एक समय का खाना खाने के लाले पड़े हैं। मैं कहाँ से सोने का व्यापार करूँगा? सिपाहियों, जाओ गिरधारी के घर की तलाशी लो। वैसे भी हमने सुना है पुत्तन की झोपड़ी बस बाहर से ही टूटी फूटी है, अंदर से बिल्कुल राजमहल जैसी। जाओ देख कर आओ। अरे नहीं नहीं राजा साहब, अंदर मत जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है। रोकिए अपने सिपाहियों को। सभी सिपाही गिरधारी के घर में चले गए और वहां के ठाट बाट देखकर हैरान रह गए। तभी सभी सिपाही बाहर आकर राजा को बताते हैं। सिपाहियों, गिरधारी को बंदी बना लो। इतने समय से ये हमें बेवकूफ़ बनाता आ रहा है और सभी से इसने झूठ बोला, अपने हिस्से का कर भी कभी नहीं भरा। नहीं नहीं राजा साहब, मुझे बंदी मत बनाओ। मैं और मेरे बच्चे गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे।
गांव तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा कर चुकाने के बाद। देखा सेठ जी, अपनी चालाकी का नतीजा। पड़ गए ना लेने के देने। इतना कंजूस होना भी अच्छा नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भूरा। एक तो तुमने मेरी सोने की चैन खो दी, ऊपर से मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। चलो चलो, अब राज दरबार में चलकर अपनी सफाई देना और अपने हिस्से का सारा कर भी भरो। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। सभी गांव वाले गिरधारी का ये सच जानकर हैरान थे। सबके मन में एक ही सवाल था, कोई इतना चतुर और कंजूस कैसे हो सकता है। गिरधारी को भी उसके किए की सज़ा मिली और उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा।